Hello, good evening, guys. Hi, how are you all? My name is Maz Ansari, and welcome to Pip Skill Institute. So, after a long time, we came up online. So, basically, ये वीडियो है जो आज का we will be going to tell you how to अंडरस्टैंड XAU USD मूव और आप किस तरीके से इसके ऊपर इसको प्लान कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको अगर समझना है कि गोल्ड पे किस तरीके से ट्रेड को लेना है, किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है बेसिकली अबाउट ऑन दिस टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो आज के दिन पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा गोल्ड के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव बना हुआ है। ये मैं मेरे एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल फ्रॉम हियर। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बट या जो भी ओपिनियन है, जो भी चीज़ हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज है, दैट वी विल बी गोना सी टुडे। सो ऑन टुडे बेसिकली यू विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि रैंडमली बहुत सारे ट्रेडर्स है जो मार्केट में लाइव आते हैं, चार्ट खोलते हैं, गोल्ड को समझते हैं एंड दे टुक ट्रेड्स रैंडमली, तो वो काफ़ी रिस्की है। इट में डैमेज योर इक्विटी, इट में डैमेज योर इन्वेस्टमेंट। इससे बेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके इसको समझ लो, एनालाइज कर लो, यू विल बी एबल टू ट्रेड लाइक आप अच्छी तरीके से कर सकते हो बेसिकली। मार्केट में खुद के प्रैक्टिस कर करके यू विल बिकम प्रो इन इट। आपको समझेगा मार्केट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स डिपेंड ऑन लॉजिक एंड इंडिकेटर एंड टूल दैट यू यूज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन कितना है आपका, आप कितना लिमिटेड ट्रेड्स करते हो, मार्केट को कब प्लान कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड नहीं बन रहे, सो अननेसेसरी यू आर एंटरिंग इट, वो चीज़ नहीं चाहिए। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। अभी आज के दिन पे कुछ ही देर पहले, थोड़ी देर पहले, हमारा एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पर हम लोगों ने कुछ एनालिसिस शेयर किए थे गोल्ड को लेकर के कि मार्केट में क्या मूव हो सकती है। सो दिस इज व्हाट वी प्लान कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था। अभी ये जो ट्रेड लॉजिक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ज्वाइन एनी टेलीग्राम और टेक सिग्नल्स, दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। इस ट्रेड का सिर्फ मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहूंगा आज के दिन पे। थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था 4 5 6 7 से। ट्रेंड एक्चुअली अगर अब आप समझोगे, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो यहाँ पर आपको ट्रेंड बुलिश दिख रहे। सिंपल है, यहाँ पर मार्केट क्या बनाता हुआ आ रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। दैट मीन्स ये एक बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश ट्रेंड है। तो आज के दिन पे मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव हो सकता है। तो जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, अगेंस्ट द मार्केट नहीं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से प्लान करेंगे कि आप किस तरीके से अगर डेमो पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, या आपको प्लान करना है कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड को कैसे एनालाइज करूँ, तो वो चीज़ आप समझने वाले हो। तो पहला डाउट तो क्लियर है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाने से हम लोग ये हो गया। 1 आवर और 30 मिनट में आप देखोगे, सो वी गॉट टू नो कि ट्रेंड एक्चुअली बुलिश है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हाट वी डिड। हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया है, जहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से काफी बार इस टाइम के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। इवन तो अगर आप देखोगे तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट में पहले भी हिस्ट्री में रिवर्सल हुए। दिस आर जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ लेवल जो आपको भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। काफी सारे लोग यूज करते हैं बट स्टिल आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स जो कंफ्यूज रहते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे, क्या टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करना चाह रहे हो, ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर आपका पहला हैबिट होना चाहिए जब भी आप चार्ट के ऊपर आ रहे हो, ऑलवेज यू लुक फॉर बिगर टाइम फ्रेम। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट और लेवल्स काफी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं, जिसको आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मार्क डाउन भी कर सकते हो कि कहाँ पर मार्केट में कब तक रुकना है, कि कब ट्रेड, कब हम लोगों को बेसिकली बाय और सेल के लिए या मार्केट के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को समझना है। वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, ट्रेंड लाइंस वगैरह को ड्रॉ करके। तो आई होप आपको समझा होगा व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक लाइन होता है जो आपके ट्रेंड जो आप ड्रॉ करते हो बेसिकली बुलिश ट्रेंड को दे करके, जिसपे प्राइस अगर रिटेस्ट रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा। जब भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा, यू हैव टू लुक फॉर बाय, यू हैव टू लुक फॉर बाय नहीं, बेसिकली आपको एक बुलिश मोमेंटम के लिए प्लान करना है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी आज का जो मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेड है, इसके मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, एक लॉजिक बताना चाहूंगा, ट्रेड लॉजिक, इसको हम लोगों ने किस तरीके से प्लान किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने तो पहले ही बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को अंडरस्टैंड किया है। मार्केट इज बुलिश, तो हम लोग जो भी प्लान करेंगे वो ट्रेंडिंग मार्केट में प्लान करेंगे, नॉट अगेंस्ट द मार्केट। तो जैसे कि मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने एक ट्रेंड लाइन और बनाया हुआ है।
तो दिस इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन एट 5 मिनट आप बना लो, 15 मिनट बना लो। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो मार्केट ने आज का जो डे हाई बनाया है 4,620 का, ठीक है, या 18 का, वहां से मार्केट गिरा, उसके बाद कोई नया हायर हाई नहीं बना। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बना रही थी, जो कि एक डाउन ट्रेंड था, जो कि इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते थे। अब अगर आप ट्रेडर हो और आपको अगर ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो ये आपको एक चीज पता होगी कि जब भी अगर कोई ट्रेंड लाइन 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद ब्रेक होता है, वो ट्रेंड लाइन उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, उसके ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी से हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रेड को प्लान किया था आज के दिन पे। जैसे कि ये बेरिश ट्रेंड लाइन है, बुलिश ट्रेंड लाइन पे तो प्राइस रिस्पेक्ट करके आ गया, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का है। छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन 5 मिनट का आप देख रहे हो तो इस तरीके से ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब 5 मिनट में आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट तो हुआ है, बट अभी तक ट्रेंड लाइन पे प्राइस रिस्पेक्ट रिटेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 मिनट में, तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट होने के बाद ये जो कैंडल है रेड वाला, दिस फॉर्म एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल। उसके बाद आप प्राइस देखोगे काफी अच्छा एक शार्प बाइंग लेकर के ऊपर गया, जो कि हमारा टारगेट था 4577 8797। तो मार्केट ने काफी एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मूव दिया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंट भी कैप्चर करते हो, जो हमारा अभी तक गया ऑलमोस्ट $26 का काफी अच्छा मूव हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अगेन आई एम टेलिंग यू मार्केट बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे काफी सारे स्कैल्पर्स ट्रेडर्स होते हैं जो काफी क्विक ट्रेड्स करना पसंद करते हैं, या उनका प्रिवेल क्या कह सकते हैं, उनको हैबिट ही वैसा है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेकर के आगे बढ़ना है, आगे ट्रेड लेना है, आगे इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी है, तो वो सारी चीज। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, या तो अगर आपको नॉलेज है तो खुद के ओन रिस्क पर इस चीज पे रियल अकाउंट से एंटर करें। वी डोंट रिकमेंड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग और बाइंग सेलिंग, दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। तो ये आज का लॉजिक है ट्रेड का। अभी हम लोग मार्केट को बाय में ही प्लान कर रहे हैं, एक बुलिश ट्रेंड में ही प्लान कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज जो आज का हाई है अगर आप देखोगे दैट इज 4620 618, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है। एंड इवन अगर आप आरएसआई इंडिकेटर समझते हो, दोज हु नो व्हाट इज आरएसआई, आरएसआई बेसिकली इट्स अ इंडिकेटर दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मार्केट मोमेंटम, कि मार्केट में क्या मूव चल रही है, क्या हो सकता है। तो आरएसआई के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, जो कि कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे 30 मिनट में प्राइस ने डाउन ट्रेंड को छोड़ करके इवन प्राइस एंड आरएसआई दोनों एक हायर हाई हायर लो बना रहे। आरएसआई बेसिकली एक रेशो पे काम करता है 30-70 पे, जो कि बहुत ईजी है। 70 पे जाता है तो लोग ये प्रीफर करते हैं मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकते हैं, तो वहां पे कुछ कैंडल कंफर्मेशन ऐड करके आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। 30 अबव होगा, 30 बिलो रहेगा, तो वहां पर बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, सो यू मे इजीली प्लान फॉर बुलिश ट्रेंड। तो आरएसआई के हिसाब से ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है गोल्ड के अंदर। 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से जो हमारा ये डाउन ट्रेंड था छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ये अब नो मोर डाउन ट्रेंड है। आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। ये एक्चुअली आप देखोगे दिस इज रेजिस्टेंस। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊं, तो यहाँ से हम लोगों ने काफी बार मार्केट में रिजेक्शन देखा है, जो लेवल पे प्राइस चल रहे हैं अभी। सी दिस लेवल, एक अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट ऑलमोस्ट हुए, तो देर आर हाईली चांसेस कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो। अगर ये ब्रेक होके इसको रिटेस्ट करके सपोर्ट करता है, देन यहाँ पर आप लोग जो है एक बुलिश प्लान कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट फिर 4620 के भी ऊपर जाए, जो आज का डे हाई बने। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहिए ऑन गोल्ड एंड on other things, so do like the channel and subscribe the channel and like the button। मिलते हैं अगले वीडियो में।